महाराज हमारे को तो कर्जे की मुसीबत सताती है। बैंक का लोन लिया, अब तबाह हो गए। कर्जा बहुत चढ़ गया है, पूरा नहीं होता है। कर्जा कर्जा कर्जा। इस कर्जे की नागचूड़ में तो एक दो नहीं, अपने साधक नहीं, सारे लोग फंसे हैं। क्योंकि प्रचार प्रसार ऐसा ही है कि बस मॉर्गेज ले लो, गाड़ी ले लो, मकान ले लो लोन पर, लेकिन 5-7 साल में तो पैसे डबल हो जाते हैं। उधारा लेकर फिर रोते रहो। तुलसीदास ने ठीक कहा, रूखी भली सूखी भली सारी से संताप, जो चाहेगा चौपड़ी तो बहुत करेगा पाप। सादा सुदा जीवन, दिखावे बिना का जीवन, कर कसर वाला जीवन, कर्जा करके टिप टाप रहना, नींद आराम करना है। मकान मॉर्गेज करा के फिर धंधा करते, इससे मकान बेचकर ही धंधा करो। लोन लेकर धंधा अथवा लोन लेकर शादी, लोन लेकर गाड़ी, लोन लेकर। विदेश में तो ये लोन और क्रेडिट कार्ड ने तो आम आदमी को तो नोच के ऐसा कंगला कर दिया है कि वही गोरे जानते बेचारे। ये तो हिंदुस्तानी जाते कर कसर से जीते, बाकी वे लोग तो मॉर्गेज में और ब्याज भरने में और क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट लेस हो जाते। हफ्ते हफ्ते पगार मिलता है, शुक्रवार को उनको पगार होता है तो अड़ जाते, हेकड़ी में आ जाते। शनि और रविवार को पैसे लेने देने उड़ाते और सोमवार को बकरी जैसे हो जाते। अमेरिका में एनआरआई लोग सुन रहे हैं। इज इट करेक्ट? यस, या ओके। तो ऐसे उड़ाऊ क्या बनना और ऐसे क्रेडिट कार्ड क्या ले लेना कि जिसमें अपनी शांति भंग हो जाए। 4 दिन की जिंदगी, लेकिन उसको जीने का तरीका भी बहुत सूक्ष्मता से चाहिए। गुरुकुलों में खान पान और स्वास्थ्य की बातें समझाई जाती थी। अभी तो पिज्जा खाएंगे, जूस पिएंगे, दही वाली चीज खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, भोजन खाएंगे, फिर आइसक्रीम खाएंगे तो ट्यूमर बनेगा, आगे चल के डाइजेस्ट पावर खराब होगा। ये बेचारों को पता ही नहीं 15 दिन में 1 दिन उपवास जरूरी है। तो जो तामसी खान पान करते हैं, जो पापी हैं, वे आसुर योनि में जन्म लेते हैं। जो अधिक पापी हैं वो नरकों में पड़ते हैं, भीष्म पितामह ने कहा। जो साधारण पापी हैं वे फिर मृत्यु लोक में आते हैं। जो सात्विक हैं वो देवलोक में जाते हैं। जो भगवान के, विष्णु के, शिव के भक्त हैं वो उनके धाम में पहुंचते हैं। जो तपस्वी संयमी ब्रह्मचर्य रखते हैं, भीष्म पितामह जैसे ब्रह्मलोक में जाते हैं। और जो तत्व ज्ञान पाकर यही मुक्त आत्मा होना चाहते, वो यही मुक्ति का अनुभव करके शरीर छूटने पर ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाते। मनुष्य की जैसी जैसी रीत होती है, जैसा निश्चय होता है, जैसा पुरुषार्थ होता है, उसके अनुसार उस स्थिति में वो देर सबेर पहुंच जाता है। लेकिन नश्वर पुरुषार्थ, नश्वर चीज का पुरुषार्थ करे तो इच्छा में इच्छा पूर्ति होती तो आसक्ति बनती, और पूर्ति नहीं होती तो दुख होता है। लेकिन भगवान को पाने की इच्छा नहीं रहती, वो भक्ति बन जाती है। भगवान मिलते तो निहाल हो जाते, नहीं तो भगवान के चिंतन में मिलने की प्यास में भी भगवान के धाम में पहुंच जाता। संसार को चाहते तो भटकना पड़ता, और भगवान को चाहते तो मुक्ति हो जाती। इसलिए अपनी चाह में भगवान को रख दो। सुंदर तरीका है। पत्नी मिले, पति मिले, ज्वेलरी मिले, ये मिले, वो मिले, तथा किम, आखिर क्या। मुझे तो अपने आत्मा की सतता, चेतनता और आनंदता का अनुभव मिले, मुझे मेरे परमात्मा की प्रीति मिले। बॉस भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति थे। जो प्रीति पूर्वक मुझे भजता है,
चाहे हमने उसको नहीं देखा, लेकिन वो तो हमको देख रहा है, जान रहा है। चाहे हम उन तक नहीं पहुंचे, लेकिन वो हमारे तक पहुंच जाएगा, क्योंकि उससे मिलने की इच्छा जहां से उठती वहीं बैठा है वो प्यारा। God helps those who helps themselves. Nothing is impossible, everything is possible. Try and try will be successful. डॉलर के लिए लोग रोते, crying, wandering here and there for money is only for me. For what for? Oh, only for body, your body? No, your soul. I like. Who is I? Your mind is I, body is I. Who is I? Ask yourself, who is I? Who am I, boy? नारायण नारायण, ये कर दिया, इतना मिल गया, इतना डॉलर कमा लिया, महीने में इतना प्रैक्टिस करता है, साल में 500,000 नहीं, 1 million 2 million प्रैक्टिस करता है। तो साल में 1 million नहीं 1000 million कमा ले तो क्या हो जाएगा? 1 billion कमा ले, trillion कमा ले, आफ्टर देन व्हाट विल बी?